स्वागत है आप सभी का फिर से इजी एक्सेल में। आज हम देखने वाले हैं वी लुकअप और ट्रिम का यूज करके हम कैसे डेटा को पा सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, वी लुकअप वहाँ काम करता है जहाँ पे हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो हमारे डेटा सोर्स से मैच करता हो। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट नेम मैंने ऑलरेडी नेम ऑफ एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, वहाँ उनकी सैलरी लिखी हुई है और हमें वी लुकअप करके एक दूसरे टेबल में वो सेम डेटा चाहिए। इसमें वेरिएंस ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ जानवी का जो नाम लिखा हुआ है उस डेटा सेट में बहुत स्पेस है, जबकि यहाँ पे जो जानवी का नाम लिखा है उस डेटा सेट में स्पेस कम है। तो अगर इस सिचुएशन में हम वी लुकअप लगाएंगे तो हमें एरर दिखाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। आज आपका एक साथ दो फॉर्मूला का रिकैप होगा, वी लुकअप और ट्रिम, और इस दोनों के मदद से हम कैसे डेटा ला सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। चलिए वीलुकअप का सबसे पहले हम अपना डेटा को रिफ्रेश करते हैं, अपने फंक्शन को वापस से देखते हैं कैसे काम करता था। इज इक्वल टू वीलुकअप। वीलुकअप लगाने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू उसको कहते हैं जिस वैल्यू के लिए हमें डेटा हमारे मेन डेटा सोर्स से चाहिए। तो मैं लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट नेम यानी जो हमारे एम्प्लॉय का नाम है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा डालूंगा। कॉमा डालने के बाद पूछता है टेबल अरे कि हमारा टेबल अरे कौन सा है। तो मैं टेबल अरे पे जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ पे सेम डेटा शीट पे हमारे डेटा है, इसलिए हमें डेटा को फिक्स करना पड़ेगा। इसलिए मैं F4 प्रेस करूंगा। F4 प्रेस करते ही हमारा वो डेटा सेट जो है, हमारा टेबल अरे है, वो फिक्स्ड हो जाता है। तो इसका मतलब हमने डेटा वीलुकअप का आधा डेटा फार्मूला लिख चुका हूँ, जैसे कि वीलुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब कौन से डेटा वैल्यू के लिए हमें डेटा सोर्स चाहिए। तो हम उसके बाद टेबल अरे पे जाएंगे, हमारा मेन डेटा सोर्स कौन है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम वापस से कॉमा डालेंगे और हमसे पूछता है कि जो लुकअप वैल्यू के लिए हमने डेटा सेलेक्ट चूज किया है उसका कौन सा कॉलम इंडेक्स में वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ सैलरी दूसरे कॉलम में ही है टेबल अरे में, इसलिए मैं यहाँ 2 लिखूंगा और फिर कॉमा लगा के फिर पूछता है ट्रू वैल्यू चाहिए या आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमें हमेशा ट्रू वैल्यू चाहिए रहता है, तो हम ट्रू सेलेक्ट करेंगे। तो यानी हम जीरो डालेंगे। जीरो डालने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते सही ही हमारे पास सैलरी आ जाता है। अगर आप देखिएगा तो कायनात की सैलरी 62,846 है, यहाँ पे भी 62,846 आ रहा है। इसका मतलब वी लुकअप तो हमारा काम कर रहा है। अब हम अगर फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करेंगे तो सारा वैल्यू आ जाता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे है, ट्रिम का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो जानवी के लिए एनए आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेन डेटा सोर्स में जानवी के नाम में बहुत सारे स्पेस है, और हमारा जो सेकंड डेटा सोर्स जहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए वहाँ पे भी जानवी का नाम सेम वैल्यू स्टाइल में नहीं लिखा हुआ है। तो वो डेटा कैसे आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बार पे जाके इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा लुकअप वैल्यू है उसको करेक्ट करना है, उसको ट्रिम करना है। तो हम लुकअप वैल्यू के पहले लिखेंगे ट्रिम। ट्रिम लिखने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे, यानी ट्रिम का फार्मूला चालू हो गया लुकअप वैल्यू के लिए। तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि हमारे लुकअप वैल्यू को ट्रिम करना है। हमने ब्रैकेट चालू किया, अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज किए तो हमारा ट्रिम लुकअप वैल्यू के लिए लग चुका है। हम इंटर प्रेस करेंगे, फिर भी एनए आ रहा है। क्यों एनए आ रहा है? क्योंकि ट्रिम ने लुकअप वैल्यू के लिए जो डेटा था उसको रिड्यूस कर दिया है स्पेस को। तो अभी ये जो वी लुकअप लगा हुआ है ट्रिम के साथ, वो बता रहा है कि हमारा जो ये लुकअप वैल्यू था इस डेटा सेट में, यहाँ पे जो जानवी था, यहाँ जितने भी स्पेस है उसने उसको ट्रिम कर दिया है। बट ये वी लुकअप में हमारा जो मेन डेटा सोर्स है वहाँ का डेटा सोर्स अब भी मैच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जानवी के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हम वापस से फॉर्मूला एडिट पे जाएंगे और जो हमारा टेबल अरे आता है, जो हम टेबल अरे सेलेक्ट किए, अगर आप देख रहे होंगे तो ये रेड कलर से बॉक्स जो हमने फिक्स करके रखा है वो ऑलरेडी हाइलाइटेड हो गया। तो हम ये टेबल अरे के भी आगे ट्रिम लिखेंगे। ट्रिम लिखने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करते ही ब्रैकेट चालू हो गया, मतलब ट्रिम का फॉर्मूला चालू है अभी। उसे बंद करने के लिए हम फिर टेबल अरे के बाद फिर से ब्रैकेट डालेंगे और हम ट्रिम का फॉर्मूला टेबल अरे के लिए कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। अगर वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा वी लुकअप वैल्यू है वो भी एक कलर में है और टेबल अरे है वो भी एक कंप्लीट कलर में है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ब्रैकेट हटा हटा देता हूँ, तो ये देखिए अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो ये हमें लिख के आएगा यू हैव एंटर्ड मेनी आर्गुमेंट व्हिच इज़ रॉन्ग। तो इसका मतलब हम फ़ॉर्मूला में कहीं गलती कर रहे हैं, तो हमें ये ब्रैकेट क्लोज़ करना है। ब्रैकेट क्लोज़ करते सही मैं ट्रिम का फ़ॉर्मूला को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाता है 62,611 जो यहाँ पे सेम है। इस तरह हम वीलुकअप और ट्रिम के हेल्प से कैसा भी डेटा सेट को ट्रिम करके उस लुकअप वैल्यू के लिए डेटा सेट हमारे मेन डेटा सोर्स से ला सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा और एक नए वीडियो के साथ फिर कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।